जो इतने ज़्यादा गरीब मरीज़ों का, कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करता है। कैंसर का इलाज सबसे महंगा इलाज है और इसमें जो हम अक्सरियत हमारी कौम है, 90% पाकिस्तानी, उनके पास इतनी आमदनी नहीं कि वो कैंसर का इलाज करवा सकें। तो इसलिए ये इस हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। जब आज से 30 साल पहले इस सफ़र पे निकला कि पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, जिधर एक आम आदमी जब हॉस्पिटल के अंदर आए तो उसको ये फ़िक्र ना हो कि उसके पास कैंसर के इलाज का पैसा नहीं है। तो एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिधर एक आम हमारा इंसान जाए और उसका मुफ्त इलाज हो। और दूसरा, जो पैसे वाले भी लोग हैं, जिस तरह मैं अपनी वालदा को बाहर मुल्क से इलाज करवाने लेके गया था जब उनको कैंसर हुई, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। तो मुझे पता है कि जो पैसे वाले लोग भी हैं उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वो अपना किसी घर वाले को बाहर कैंसर का इलाज करवाने लेके जाते हैं। तो जब 30 साल पहले मैं इस सफ़र पे निकला तो सब ने मुझे कहा कि कैंसर हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में, और अगर बनेगा भी तो गरीब का मुफ्त इलाज नहीं हो सकेगा क्योंकि उसका इतना महंगा इलाज है। ये 30 साल पहले था। उसके बाद 4 साल पूरी जद्दोजहद की हॉस्पिटल बनाने में, सारी दुनिया गया पैसा इकट्ठा करने में, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी थे मैं उनके पास गया पैसा इकट्ठा करने में। और जब हॉस्पिटल बना तो लोगों ने कहा कि अब बन गए, चलेगा नहीं, और फिर अगर चल भी गया तो गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। तो मुझे अभी भी याद है कि बड़े लोगों ने ये 4 साल जब मैं हॉस्पिटल बना रहा था तो मुसलसल मैं ये सुनता रहा कि ये हॉस्पिटल बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो चलेगा नहीं। लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। शौकत खानम भी बन गया लाहौर में, और आज 20 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि 24 साल से चल रहा है। 24 साल से 70% से हम शुरू हुए थे, आज 75% मरीज़ों का वहाँ मुफ्त इलाज होता है। और हर साल मेरी कौम हर साल पिछले साल से ज़्यादा पैसा देती है। हर साल से पिछले साल से ज़्यादा डोनेशंस आती हैं। और ये है पाकिस्तानी कौम। दुनिया में शायद ही कोई लोग हैं जिनके इतने बड़े बड़े दिल हैं जितनी हमारी कौम है। खुले दिल के लोग हैं। खैरात, गरीब से गरीब लोग भी जब उनके पास कुछ पैसा होता है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं अल्लाह के रास्ते में। एक तो खौफ खुदा है, आखिरत का सोचते हैं लोग। और रमज़ान में ख़ास तौर पे, रमज़ान में हमें सबसे ज़्यादा ज़कात मिलती है और डोनेशंस आती हैं, क्योंकि रमज़ान में लोगों को एहसास होता है कि हमने जो इस दुनिया में जीना है, एक दिन जाना भी है, और किसी मालिक यौम दीन ने हमारा एहतसाब भी करना है। और लोग ये भी सोचते हैं, क्योंकि उनको खौफ खुदा है, वो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों का भी सोचते हैं। और ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी कौम की। और इंशाअल्लाह इसी कौम से, अभी तो मैंने शौकत खानम के लिए पैसा इकट्ठा किया है, इसी कौम से मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा अपने मुल्क को चलाने के लिए। जिस तरह शौकत खानम में मुश्किल वक्तों से गुजरा हुआ हूँ। 1 करोड़ था बैंक में, ये सब जरा सुने। 1 करोड़ रुपया हमारा बैंक में था। हमने 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। सोचें, कोई भी प्रोजेक्ट बन सकता है जिधर आपके पास 1 करोड़ बैंक में हो और आप 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर दें। तो हमें तो हर हफ्ते क्राइसिस आ जाता था।
हर महीने हम मुश्किल में पड़ जाते थे, लेकिन अल्लाह की शान है कि एक दिन हमारा प्रोजेक्ट नहीं रुका पैसे की कमी से, और 3 साल के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जब हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया था तो पैसा भी आया, अल्लाह पैसा देता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारी मदद करेगा। इस कौम को भी आप देखेंगे कि ये कौम कैसे उठेगी, किधर किधर से अल्लाह हमें पैसे दिलवाएगा। और रमज़ान है, आपने सब ने आज 2 नफल ज़रूर मांगने हैं, क्योंकि हमारा वो समुंदर में, कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है, और लगता ये है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा, और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं ये आप सबसे ये चाहता हूँ कि आपने अपनी हैसियत के मुताबिक इंसान पैसा देता है। ये याद रखें कि हम सारों का जो अल्लाह ने हमारा इम्तिहान रखा हुआ है, हम सब का मुख्तलिफ इम्तिहान है। हमारी हैसियत के मुताबिक अल्लाह फैसला करेगा हमारा। अल्लाह जो हमारा हिसाब करता है वो हमारी हैसियत के मुताबिक है। इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। और ये जब जब आज डोनेशन देंगे, ये सोचें कि ये जो पेशावर का कैंसर हॉस्पिटल है, लाहौर से शुमाल में अफ़गानिस्तान तक कोई भी कैंसर का हॉस्पिटल इस क्वालिटी का नहीं है जो ये पेशावर का कैंसर हॉस्पिटल बना है। कहीं भी इस तरह की कैंसर की फैसिलिटीज़ नहीं है लाहौर से शुमाल अफ़गानिस्तान तक, बल्कि अफ़गानिस्तान से मरीज़ यहाँ आते हैं। और ये जो कैंसर हॉस्पिटल है पेशावर का, पहले हमने कीमोथेरेपी शुरू की। कैंसर की 3 किस्म की इलाज होते हैं। कीमोथेरेपी वो हमने शुरू कर दी थी पहले। अब हम रेडिएशन शुरू कर रहे हैं। जो रेडिएशन अब शुरू हो रही है, ये सारे इलाके में कोई भी इस तरह की रेडिएशन फैसिलिटी नहीं है। और इंशाअल्लाह अगले चंद महीने में सर्जरी भी शुरू हो जाएगी, जो तीसरी चीज़ है कैंसर के इलाज में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब आज इसको सपोर्ट करें, और ये सोचते हुए भी कि कैंसर का पहले जब मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था शुरू में, तो लोग मुझे कहते थे कि आप ये क्यों कैंसर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर के मरीजों ने तो मर जाना होता है। ये मुझे लोग कहते थे। आज अक्सर कैंसर का इलाज हो सकता है। अक्सर कैंसर वो लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज हो सकता है, सिर्फ कि कैंसर जल्दी पकड़ी जाए। और यहाँ जो अब मशीन लगने वाली है, जो मशीनें लग चुकी हैं, और अब जो मशीन लगने वाली है जिसको कहते हैं पेट स्कैन मशीन, वो लाहौर में लगी हुई है, अब यहाँ पेशावर में लगने वाली है। जो पेट स्कैन्स की जो स्कैन मशीन है, वो छोटे से भी कैंसर को ढूंढ लेती है। वो बेहतरीन जो कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट, दुनिया में जो कैंसर की बेहतरीन डायग्नोज करने वाली मशीन है, वो है पेट स्कैन स्कीम, वो जो अब यहाँ लगने वाली है पेशावर में। और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि अब अगले महीने इस पूरा ऑडिट हो रहा है हमारे शौकत खानम हॉस्पिटल का, पेशावर वाले का। लाहौर वाले हॉस्पिटल को एक इंटरनेशनल एक होती है जो सर्टिफाई करता है हॉस्पिटल की क्वालिटी कि किस मेयार का हॉस्पिटल है। तो लाहौर के कैंसर हॉस्पिटल को 2 साल पहले एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिली जिसको कहते हैं जॉइंट
जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, रोज़े से मैं भूल गया था। तो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, और ये वाहिद पाकिस्तान में एक खैराती हॉस्पिटल है जिधर अक्सरियत गरीबों की इलाज होता है। उसको जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन मिली है लाहौर में। कहने का मतलब ये है कि अगर जिधर पैसे वाले लोग आएंगे उधर तो बड़ा आसान है ये करना। पैसे वाले लोगों के लिए तो आप नफ़ा कमाएंगे, आप ये कर सकते हैं। लेकिन एक वो हॉस्पिटल जिधर 75% गरीब मरीज आते हैं, उन गरीब मरीज़ों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अवार्ड देना, ये है कामयाबी। और इसलिए मैं अपने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को, स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि लाहौर में जो आपको जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल मिली है। और अब अगले महीने वो टीम पेशावर आ रही है, और पेशावर में वो पूरा ऑडिट करेगी, और वो ऑडिट करने के बाद इंशाल्लाह पेशावर को जब वो मिलेगा सर्टिफिकेशन, और इंशाल्लाह मिलेगा, तो इसका मतलब कि सारे पख्तूनख्वा में आपके पास एक हॉस्पिटल होगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल होगा, वो इंशाल्लाह आपका पेशावर का होगा। और इसके बाद एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ। पेशावर के अंदर, ये पख्तूनख्वा के अंदर कोई ये डॉक्टर्स मुजाहरा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर से, और मुजाहरा ये कर रहे हैं कि जो हमारी हुकूमत रिफॉर्म्स लेके आ रही है, नई अस्पतालों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, सरकारी अस्पतालों को, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली हुई है। हमारी जो शौकत खानम के मेयार के ऊपर हम जो बाकी सरकारी अस्पतालों को उठाना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक डॉक्टर्स, या कई, सब डॉक्टर्स नहीं, थोड़े से डॉक्टर्स एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं। मैं इन डॉक्टर से पूछता हूँ कि क्या आप मुतमईन हैं जो सरकारी अस्पतालों में जिस तरह का इलाज मिलता है? यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ गरीब लोग जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, पैसे वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपके पास पैसा है तो आपको अच्छा इलाज मिलता है, लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज देते हैं, जिधर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ जो इलाज मिलता है वो दुनिया के मेयार में नहीं मिलता, बुरा इलाज होता है, बुरे हालात हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम उन हॉस्पिटल्स को वही मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं जो शौकत खानम का है। अगर शौकत खानम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बन सकता है तो हम क्यों नहीं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बना सकते हैं? उसके लिए हम मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसके खिलाफ पूरी मुहिम चली हुई है, और ये झूठ बोला जा रहा है कि जी इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, इनको हम इनकी मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं, ताकि सरकारी अस्पताल में जो हमारे गरीब मरीज आते हैं, जो बेचारा आम आदमी आता है, उसको भी अच्छा इलाज मिले जो शौकत खाना में मिलता है। तो मैं ये जो भी डॉक्टर्स हैं, मैंने आज महमूद खान हमारे चीफ मिनिस्टर को कहा है कि इनसे बात करें, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि किसी सूरत हम इस इस्लाहत से पीछे नहीं हटेंगे। हमने सरकारी अस्पतालों को ठीक करना है। जो मर्जी आप किसी किस्म का प्रेशर डालेंगे हम नहीं लेंगे। और मुझे पता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज पीछे लगी हुई हैं आपके, ये अब अपने ज़हन में डाल लें कि जो भी हो जाएगा हमने अपने सरकारी अस्पताल ठीक करने हैं। किसी किस्म का ब्लैकमेल और प्रेशर हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ख्वातीन हज़रात, मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप यहाँ आए और अफ्तारी अटेंड की। अब मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरी तरह अपनी हैसियत के मुताबिक दिल खोल के पैसा देंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ बदकिस्मती से, क्योंकि सिक्योरिटी के मेरे लिए और
जो स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे अमूमन मैं खुद खड़े होकर चेक लेता हूँ आपसे, लेकिन बदकिस्मती से मैं वो नहीं ले सकूँगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि दिल खोल के आप आज शौकत खानम को पैसा दें। शुक्रिया।